बादली थाना पुलिस ने किया ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार। बादली थाना के अंतर्गत मुंडाखेड़ा पंप हाउस पर 7 नवंबर 2021 को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम करवाया। जानकारी देते हुए एसपी अमित यशवर्धन ने बताया कि मुंडाखेड़ा पंप हाउस पर एक अज्ञात शव बरामद हुआ था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटें होने की बात सामने आई। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। एसपी अमित यशवर्धन ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि दिल्ली लोहट रोड पर एक व्यक्ति जो कि इस मामले में शामिल है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक नाका लगाकर एक व्यक्ति को पकड़ा। पकड़े गए युवक की पहचान दीपक निवासी बादली के तौर पर हुई। पकड़े गए युवक को अदालत में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया। प्राथमिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने अमन नाम के लड़के को मारकर नहर में फेंक दिया था। जानकारी के अनुसार आरोपी ने बताया कि वह अमन के साथ नजफगढ़ से नशा लेकर बाइक पर आ रहा था। बीच रास्ते में दोनों ने नशे का सेवन किया और किसी बात को लेकर दोनों के बीच आपसी विवाद हो गया। इसी कारण उसने अमन के सिर पर ईंट मारकर उसकी हत्या कर दी और बाइक लेकर मौके से फरार हो गया। इस घटना को उसने अपने गांव के दोस्त प्रवीण को बताया और प्रवीण के साथ वह वापस मौके पर पहुंचा और अमन की लाश को नहर में फेंककर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार दूसरा आरोपी अन्य किसी मामले में जेल में बंद है, जिसको प्रोडक्शन वारंट पर लाकर मामले की जाँच की जाएगी। दिनांक 7/11/2021 को एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी मुंडाखेड़ा नहर के पास में से बरामद हुई थी, जिसकी हमने 8/11/2021 को पोस्टमार्टम कराया था। इसके आधार पे जब पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें कुछ चोटें दर्शाई गई। 5 चोटें थी डॉक्टर ओपिनियन के आधार पे, जिसके आधार पे हमने एक मुकदमा दर्ज किया 362 नंबर अंडर सेक्शन 302/201। ये मुकदमा अभी तक अनट्रेस चल रहा था, परंतु 9 तारीख को कल हमें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के आधार पे एक जानकारी मिली कि एक व्यक्ति दीपक जो बादली गांव का निवासी है, उसने अमन नामक एक लड़के को जो बादली गांव का है उसको मार दिया है। तो इसके अलावा जो मुखबरीन से ये भी जानकारी मिली कि जो दीपक व्यक्ति है, आरोपी है, वो दिल्ली लोहट रोड के पास में से गुजरेगा और अगर तुरंत नाकाबंदी की जाए तो उसको पकड़ा जा सकता है। इसी चीज़ को सच मान के हम लोगों ने नाकाबंदी करी और करीब 6-6:15 बजे के आसपास वो जाता हुआ दिखाई दिया, जिसको हमने अपनी हिरासत में लिया। इसके बाद उसकी हमने अरेस्ट डाली और अरेस्ट डालने के बाद आज हमने इसकी 2 दिन की रिमांड ली है। पूछताछ में जब दीपक से हमने पूछताछ करी तो इसमें ये पता चला कि उसने अमन नामक लड़के को, जो ये मुकदमा है, उसको मार दिया था। और मारने का एक कारण ये थे कि दोनों व्यक्ति मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करके नजफगढ़ की ओर गए थे और वहाँ पर इन्होंने नशीला पदार्थ का सेवन किया था और सेवन करने के बाद उसी रास्ते ढांसा बॉर्डर नजफगढ़ से उल्टा लौट रहे थे। तो बादली की तरफ जब गुरुकुल के पास पहुँचे तो वहाँ पर इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया था, जिसमें दीपक ने अमन को ईंटों से मार दिया था और बॉडी को वहीं डिस्पोज कर दिया था। उसके बाद दीपक जो आरोपी है वो अपने मित्र प्रवीण उर्फ कल्लू जो बादली गांव का निवासी है उसके पास गया और उसने इस बारे में घटनाक्रम के बारे में उसको बताया। तो दोनों व्यक्ति इकट्ठे होकर अमन की जहाँ पे शव पड़ा था उसको डिस्पोज करने के लिए वहीं पर जो नहर थी, गुड़गांवा नहर, उसी में बॉडी को डाल दिया। इसके अलावा हमने जो अमन की माँ है, जो मृतक की माँ है, उसको बुलाकर उसकी शव की शिनाख्त कराई, जिसने उसकी ठीक प्रकार से शिनाख्त करी। और इसके अलावा हमने उसके परिवार के मिलान करने के लिए डीएनए सैंपलिंग के लिए खून का आज सैंपल भी लिया है। तो इसी में जो दूसरा आरोपी है वो हमें पता चला है कि दुलिना जेल में किसी अन्य मुकदमे में